दोस्तों, चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो या यूपी की योगी सरकार, लगातार एक दम्भ भरा गया है। और दम्भ क्या है? दम्भ यह है कि भाई भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। एक निक्के का भ्रष्टाचार नहीं किया गया है। एक पैसा भ्रष्टाचार का खंगाल कर निकाल कर दिखा दीजिए इस सरकार में, आपको एक पैसा एक निक्का नहीं मिलेगा। लेकिन जो खबरें सामने आती है ना दोस्तों, वो दिल तोड़ देती है इन दावों के बाद। और वही हो रहा है इस वक्त। जो यूपी है, उत्तर प्रदेश, जहां राम राज्य बना दिया गया है योगी जी के मुताबिक, जहां पर भ्रष्टाचार का कोई नामो निशान नहीं है, जहां कुछ नहीं है, मतलब एक कमी नहीं है जो आप गिना दे कि भाई फलाना फलाना कमी है योगी सरकार में और इसको आप ठीक कर सकते हैं, तो एक कमी नहीं है। यूपी मॉडल विकसित हो चुका है। उस यूपी मॉडल की असली तस्वीर इस खबर में मैं आपको दिखाऊंगी। देखिएगा, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, पीडब्ल्यूडी मंत्री याद हैं आपको? जितिन प्रसाद। वरुण गांधी भी आपको याद होंगे और पता होंगे वरुण गांधी कौन है। वरुण गांधी, जिनका टिकट काट दिया गया पीलीभीत से, अब उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और लोकसभा चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। अपने पार्टी के लोगों के चुनाव प्रचार में वो समर्थन देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो उनका टिकट काटकर जिनको टिकट दिया गया है वो पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हैं, किसमें? योगी सरकार में। अब उनको टिकट दिया गया है जितिन प्रसाद को। अचल संपत्ति इनकी बहुत है, बताया जाता है बहुत बड़ा संपत्ति का कारोबार है, ऐसा कहा जाता है। अब ये जो खबर सामने आई है चौंकाने वाली इसलिए है दोस्तों, क्योंकि बहुत करोड़ रुपयों में बना जो पुल था वो धर्मरा कर गिर गया। और ऐसे गिरा कि मानिए जितना करोड़ रुपया लगाया गया था वो सब का सब पानी में बह गया। मैं बिना देर किए आपकी स्क्रीन पर आपको सचिन गुप्ता का ट्वीट दिखा रही हूँ। कितने करोड़ की लागत से ये पुल का निर्माण हुआ था और किसने करवाया था, इसको ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आगे की बात हम करेंगे। खबर कहती है दोस्तों, सचिन गुप्ता का ट्वीट कहता है कि बुलंदशहर में गंगा नदी पर 83 करोड़ रुपए से बन रहे पुल के 3 बीम रात में गिर गए। पुल बुलंदशहर को अमरोहा जिले से जोड़ने के लिए गंगा नदी के ऊपर बनाया जा रहा था। बुलंदशहर में गंगा नदी पर 83 करोड़ रुपए का घटिया पुल बनाने वाला उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम है। यूपी सरकार की पीडब्ल्यूडी विभाग का ही यही पीएसयू है। कल रात इस पुल के 3 बीम जो है वो गिर गए। अब इसकी तस्वीरें सामने आई है, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देख लीजिए पुल का क्या हाल है दोस्तों। पुल जो है बुरी तरीके से ढनमना कर गिर चुका है और ऐसा गिर चुका है कि 83 करोड़ गए पानी में। तो ये किसकी देन है? सवाल तो ये भी पूछा जाना चाहिए। 83 करोड़ रुपया कोई सरकार के राजस्व से तो आता नहीं है। जनता टैक्स भरती है, उसके बाद वो जो कोष है वो भरता है और कोष के बाद वो पैसा आता है तिजोरी में, तो अपने आप से तो आ नहीं जाता है। टैक्स का पैसा है। टैक्स का पैसा अगर किसी ऐसे प्रोजेक्ट में लगाया जाता है जिस प्रोजेक्ट का कोई सरपैर नहीं है, बाद में जाकर उस प्रोजेक्ट में इस तरीके से आपको ये खबरें सुनने को मिलेगी कि पुल बन रहा था और पुल ढह गया, इतना बड़ा पुल ढह गया, 3 बीम गिर गए उसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? मैंने जितिन प्रसाद का नाम किस लिए लिया दोस्तों? हमारे देश के सत्ताधीन पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में आम चुनाव को लेकर जितने भी प्रत्याशियों को टिकट दे रही है, उन प्रत्याशियों का नाम, कई उनमें से प्रत्याशी हैं जो हमेशा से चर्चा में रहे हैं, उन्हीं में से एक जितिन प्रसाद है। ऐसा दिखाया गया, ऐसा जैसा मैंने शुरुआत में कहा, दम भरा गया इस बात का कि एक निक्के का भ्रष्टाचार नहीं है यूपी की योगी सरकार में, इसलिए यूपी की जनता ने उनको अपनाया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा नहीं है कुछ भी, तो फिर ये क्या है? इस खबर को आप किस तरह से देखेंगे? इस खबर को क्या कहा जाए? फिर सवाल सीधा सा उठता है दोस्तों। ये जो खबर है देखिए, कहती है कि साफ सीधे तौर पर इतना बड़ा पुल जो है बनाया गया और पुल के लिहाज से जाहिर सी बात है जितने करोड़ रुपए की लागत लगी है, अगर एक बार बनने के बाद चालू हो जाता, ये तो गनीमत समझिए कि पुल बनने से पहले ही गिर चुका है। भ्रष्टाचार की जो नींव पड़ी थी वो पहले ही समझ में आ गई कि वाकई में ऐसा भ्रष्टाचार किया गया है कि वो दिख रहा है। ये जाहिर सी बात है और ये बहुत खुशनसीबी वाली बात है कि पुल बनकर तैयार नहीं हुआ, वरना अगर भ्रष्टाचार इसी आलम पर चलता रहता तो हो सकता था दोस्तों कि बनने के बाद भी ये जो पुल है ये गिर जाता। तो शुक्र मनाइए इस बात का कि बनने से पहले ही गिर गया है, पहले ही परतें खुल गई है कि भ्रष्टाचार किस कदर हुआ है। भारत समाचार का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है।
लिखा है बुलंदशहर गंगा नदी पर बने बड़े पुल की 3 बीम गिरी, अरबों रुपए की लागत से बन रहे पुल में भ्रष्टाचार हुआ है। सेतु निगम के गाजियाबाद जोन के अंतर्गत ये पुल बन रहा था। एडिकॉन कंपनी घटिया पुल का निर्माण करा रही है, सूत्र बता रहे हैं। अनुभव न होने की वजह से एडिकॉन कंपनी को काम मिला। जेएमडी संदीप गुप्ता ने सेटिंग करके एडिकॉन को काम दिलवाया। संदीप गुप्ता के पास वर्तमान में 5 चार्ज हैं। जेएमडी सेतु निगम, जीएम गाजियाबाद, जीएम वाणिज्य, जीएम सिक्किम पहले भी विवादों में ये रहे हैं, लेकिन कृपा से बचते रहे। अब किसकी कृपा हुई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जो है आपकी नजरों के सामने है। संदीप गुप्ता डीपीएम और एई को सस्पेंड कराने में पूरी तरीके से जुट चुका है। खुद को बचाने के लिए डीपीएम और एई का शिकार किया जा रहा है। विभागीय मंत्री जितिन प्रसाद लोकसभा चुनाव में व्यस्त नजर आ रहे हैं। जितिन प्रसाद चुनाव में बुरी तरीके से व्यस्त है और अफसर जो है वो भ्रष्टाचार में लगे हैं। अब बोला तो यही जाएगा ना दोस्तों कि जितिन प्रसाद का इसमें कोई लेना देना नहीं है। जब नीचे के अधिकारी ही इस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, दोयम दर्जे का काम कर रहे हैं, तो फिर जितिन प्रसाद की क्या इसमें भूल है? जितिन प्रसाद ने क्या गलत किया है? सवाल ये नहीं है। सवाल सीधा सा है कि साहब आप किसी को हायर करते हैं, कोई ठेका देते हैं किसी कंपनी को, तो पूरा बैकग्राउंड तलाशते होंगे ना उस कंपनी को लेकर कि हमें जो प्रोजेक्ट मिला है हम ऐसी कंपनी को सौंपे, ऐसी कंपनी को उसका ठेका दे जो उस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को ठीक तरीके से निभा पाए और आगे जनता याद रखे कि देखिए इनके कार्यकाल में ये पुल बना था, इनके कार्यकाल में निर्माण हुआ था। लेकिन आप सोचिए अब जितिन प्रसाद का नाम बदनाम हुआ कि नहीं हुआ? अफसरों ने जो किया वो किया। आपकी नजर में तो फाइलें आई होंगी क्योंकि आपके दस्तखत के बगैर तो कुछ नहीं हुआ होगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, जाहिर सी बात है। कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, गंगा नदी के ऊपर अमरोहा से जोड़ने वाला पुल बन रहा है, पुल का निर्माण हो रहा है, तो पीडब्ल्यूडी मंत्री के पास सारी की सारी फाइल्स जा रही होंगी कि साहब ये चीजें हैं, इनको ठेका दिया है और इनको फलाना रुपए दिए हैं, इनको फलाना चीजें दी है। ये सारी जानकारी तो होगी ना जितिन प्रसाद जी को कि नहीं होगी? तो आखिर इस कंपनी को टेंडर देना, इस कंपनी को ठेका देना कैसे सही माना जाए जब उस कंपनी की जो हिस्ट्री निकलकर सामने आ रही है वही विवादित रही है दोस्तों? तो क्या ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने जैसा नहीं हुआ? आपको गुजरात का मोरबी पुल याद होगा। मोरबी पुल जब बनाया गया उस पूरे मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक ऐसी कंपनी को ठेका दे दिया गया था जिसने जो विवादों में रही और बाद में उस कंपनी ने इस तरीके के माल का इस्तेमाल किया उस पूरे पुल को बनाने के लिए कि वो पुल देखते ही देखते ढनमना कर गिर गया। कई लोगों की उसमें मौत हो गई थी। मोरबी का पुल दोस्तों, वहां पर भी इसी तरीके से भ्रष्टाचार का नमूना सामने आया था और यहाँ पर भी यही भ्रष्टाचार का नमूना सामने आ रहा है। तो लोग हवा में यहाँ पर पुल बना रहे हैं, पता चल रहा है कि पुल जो है वो जमीन पर आकर गिर गया। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? आप अपनी राय बताइए। चुनाव से पहले क्या सरकार इन मुद्दों पर वोट नहीं मांगेगी? जाहिर सी बात है, योगी आदित्यनाथ जी हैं, विकास की बात कर रहे हैं, बहुत सी चीजों की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये विकास के अंतर्गत नहीं आता? अगर भ्रष्टाचार के तहत कोई पुल गिर जा रहा है, करोड़ों की लागत से बना पुल गिर जा रहा है, तो क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? सवाल सीधा सा है दोस्तों। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।